જે દીપક શાહ વાત કરું છું, કાંદીવલીથી જે જે બે પ્રશ્ન છે. એકમાં જે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં આપણે જોયું કે ભક્તને ચારે પુરુષાર્થ જોઈતા નથી અને એને માટે પ્રભુ જ પુરુષાર્થ છે. અને એને સમજાવતા આપે સમજાવ્યું કે ભગવાન, આનો અર્થ એવો થાય કે ભગવાન છૂટી જાય એવું કંઈ જોઈતું નથી. અને પછી આપે એ પણ સમજાવ્યું કે ઉપભોગ, ત્યાગ, અનુરાગ, વિરાગની પણ વાત કરી. અને એના સંદર્ભમાં એક પ્રેક્ટિકલ લાઈફનો ના સંદર્ભમાં એક પ્રશ્ન છે જે અહીંયા કે ધર્મ, અર્થ અને કામને આપણે વ્યવહારમાં કેવી રીતે ડીલ કરવા જોઈએ એને. હવે જ્યાં સુધી ધર્મની બાબતમાં જોઈએ તો મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે કે સ્વધર્મ અનુતિષ્ઠન વય, અને ભાગવતમાં અને સર્વ નિર્ણયમાં પણ સ્વધર્મ ઉપર મહાપ્રભુજીએ ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. પણ આ સ્વધર્મનું જે પાલન કરતા કુટુંબ અને સમાજની જવાબદારી નિભાવતા ક્યારેક ભગવાન છૂટી જાય તો શું કરવું એમાં. અને કારણ કે કોઈ એમ પણ કહે છે કે અવૈષ્ણવનો સંગ પણ ન કરવો જોઈએ. તો આ સ્વધર્મના રેફરન્સમાં એ અને પ્રેક્ટિકલ લાઈફના સંદર્ભમાં એ કેટલું શક્ય બની શકે છે. અને બીજો જે અર્થની બાબતમાં છે તો આજની પરિસ્થિતિ જે એવી છે કે સંપૂર્ણ નીતિથી પૈસા કમાવા અઘરા છે એવું દરેકને લાગી રહ્યું છે. અને જે અર્થ કમાવા માટે મોટા ભાગનો સમય આપણો જે અવૈષ્ણવ છે એની સાથે જ આપણો સંગ થતો રહેતો છે. તો એને કેવી રીતે ડીલ કરી શકાય. અને કામના સંદર્ભમાં જે આપણી દરેક કામના પ્રભુ માટે અથવા પ્રભુ પ્રીત્યર્થ જ હોય એવું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પોસિબલ હોય એવું લાગતું નથી મને. એટલે આ ત્રણ પ્રશ્ન ધર્મ, અર્થ, કામની દ્રષ્ટિમાં. અને એના સંદર્ભમાં બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે જે ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે અનન્ય ચિંતયંતોમાં યોગક્ષેમ વહામ્યમ. તો જે અનન્ય ભક્ત છે એ ભગવાન એનું યોગક્ષેમ ચલાવે છે એનો અર્થ શું થાય છે? કારણ કે ભક્ત એ વખતે પોતાનો વ્યવહાર કેવી રીતે કરતો હશે? આ એક પ્રશ્ન હતો. બીજો પ્રશ્ન જે પછી પૂછ્યું હતું આ ધર્મ, અર્થ, કામના સંદર્ભમાં જે પ્રશ્ન હતો પ્રેક્ટિકલ લાઈફના સંદર્ભમાં. તમારા પ્રશ્નો બહુ વાજિબ છે, પણ હમણાં હું કોઈ ખુલાસો કરવા માંગુ છું એઝ એન ઇન્ટ્રોડક્શન. એમાં ખુલાસો તમારો ના આવી જાય તો પછી તમે મને પૂછજો. લેટ મી ટ્રાય કે હું જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માંગુ છું તેમાં આ ખુલાસો થાય છે કે નથી થતો. તમે જરા કાળજીથી સાંભળશો તો ખ્યાલમાં આવી જશે. હા જી. मैत्री अपन कौन सी भाषा में कर रहे थे? गुजराती में के ब्रजभाषा में? ब्रजभाषा में कर रहे थे ना? तो ठीक है. हाँ हाँ ब्रजभाषा. मैंने बताया महाप्रभु जी को एक विधान है कि लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थम स्थापयति. तो लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थम स्थापयति सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली बात वो सारी भागवत की लीला पे है. मैंने सर्ग विसर्ग तक ही नहीं, पर अधिकार और साधन वहां तक भी वो बात व्याप्त है. तो प्रभु की हर लीला
और महाप्रभु जी के व्याख्या की कोई खूबसूरती है, क्योंकि यह बात को इंगित महाप्रभु जी ने वेणुगीत सुबोधिनी में किया है। कथा वाच्यम हरेर, कथा मात्रम हरेर वाच्यम के संदर्भ में यहाँ सिर्फ कथा ही नहीं कहनी है, शास्त्रार्थ कहना है। या कथा से शास्त्रार्थ क्या कहो। अब जब अपन शास्त्रार्थ की बात करें हैं तो एक बहुत गंभीर मुद्दा आ जाए, कौन सा शास्त्र। और जब अपन ये देखें कि कौन सा शास्त्र, तब क्योंकि भागवत जो है वो वेद के दोनों कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, जिनमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रतिपादन है, उनको भी सार समझावे है। और तंत्र शास्त्र जो हैं उनको भी सार समझा, इतिहास को भी सार, तंत्र क्या इतिहास को भी सार समझावे है, महाभारत को। या इतिहास को एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है, कैसे कनेक्टेड है ये थोड़ा देखो आप। स्मृति की व्याख्या अपने यहाँ ऐसे करी जाए कि ऋषिणाम पूर्वचरितम स्मृति रुच्यते। ऋषि को जो पूर्व चरित है वो स्मृति कही जाए। माने कोई सिचुएशन में ऋषि ने कैसे व्यवहार कियो, वाको जो स्मरण करके कोई बात कहनी, वो स्मृति है। जहां तक इतिहास की बात है, वाको भी अर्थ यही है कि इतिह आशा, ऐसो पहले भयो। अंतर कितना पड़े है, ऐसो पहले भयो वहां में जरूरी नहीं है कि ऋषि की बात आवे, अनऋषि की बात भी आ सके। और स्मृति में जो है वो ऋषि की बात आवे है। ऋषिणाम पूर्वचरितम स्मरणम स्मृति रुच्यते। तो महाप्रभु जी या स्मृति के बारे में महाप्रभु जी की दो ख्याल हैं। महाप्रभु जी के क्या माने, अपने भारत में दो ख्याल हैं। एक नित्यानुमेय वेद मान्य गया है, एक वेद जो श्रुत वेद है, जो श्रुति कहो जाए, जो ऋषि ने सुनियो समाधि में, वो वाकलिया को श्रुति कहो जाए। ब्रह्मा जी ने भी सुनियो, ब्रह्मा जी के द्वारा फिर और ने सुनियो, वह अर्थ में श्रुति कहा जाए। और एक वेद जो है, क्योंकि अनंता है वही वेदता, जितना वेद सुनियो है उतना ही वेद नहीं है, वेद अनंत है। मैंने सुनियो भयो वेद जो है वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग है और अनसुनियो बहुत ज्यादा है। और वाह वेद को कैसे करना है, वाह वेद के बारे में क्या ख्याल है सबको। तो एक संप्रदाय ऐसे कहते हो कि नित्यानु में एक वेद है, तो जो सुनियो नहीं है वह नित्यानु में वेद को ऋषि ने स्मरण कियो
और नित्यानुमेय वेद को स्मरण करके और जो ग्रंथ लिखे वो स्मृति है। और एक ऋषिणाम पूर्वचरित स्मरणम स्मृति रुच्यते, ऐसे स्मृति के बारे में दो स्कूल है अपने यहाँ नित्यानुमेय वेद को अनंत अपन भी माने हैं, अपन भी ये माने कि सारो वेद प्रकट नहीं है, बहुत सारो वेद अप्रकट है। पर प्रेजेंट में जो श्रुतियां मिल रही हैं 28, वो नित्यानुमेय वेद मूलक हैं, ये बात महाप्रभु जी को माननी नहीं है। क्यों माननी नहीं है? वहां में कारण ये दिया गया। क्या उपद्रव हो रहा है? वो बीच में कोई अनम्यूट करे ना तो वो एको क्रिएट हो रहे हो, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वो नित्यानुमेय जो वेद है, यदि वो ऋषि को अपनी अनुमान की सामर्थ्य से पता चले है, तो आप स्मरण करने के बजाय अनुमान सामर्थ्य वह वेद को ही प्रकट कर देते, स्मृति क्यों प्रकट करी? जैसे पर्वतों वन्यमान धुआं, पहाड़ पे आग है क्योंकि धुआं है, जहां जहां धुआं हुआ है वहां आग हुआ है। ऐसे कोई वेद जो है वो अनुमेय है, वो प्रकट नहीं है। अब वो नित्यानुमेय वेद अपने को तो प्रकट नहीं है, पर नित्यानुमेय जाने व्याप्ति देखी होगी, वही कुछ तो अनुमान होगा। जब धुआं और आग की अपन घर में व्याप्ति देखें, तब तक अपन पहाड़ पे धुआं है तो आग है ऐसे अनुमान कर सके। तो यदि ऋषि ने व्याप्ति देखी है वाकई, तो नित्यानुमेय वेद को प्रकट कर देते, स्मृति क्यों प्रकट करी? याली अपन नित्यानुमेय वेदवाद को नहीं माने हैं, अपन ऋषिणाम पूर्वचरितम स्मरणम स्मृति रुच्यते माने हैं कि वेद को मानने वाले जो ऋषि या वेद के दृष्टा जो ऋषि थे, उनने डिफरेंट कंडीशन में कौन से तरह से व्यवहार किया और वो जा तरह से व्यवहार जो है, अपन आपको संक्षेप में यूं कह सके कि ऋषि लोगन को आचरण जो है वाकु याद करके और स्मृति प्रकट हुई है। वो ऋषि कौन है? जो वेद के दृष्टा है। तो कुछ इतिहास टाइप का एलिमेंट स्मृति में भी आ रहे हैं। और इतिहास जब वक्त कह रहे हैं महाभारत रामायण वगैरह, तो वह वक्त ऋषि जरूरत नहीं है। ऋषि के अलावा भी जो लोग हैं, राजा हैं, कोई दैत्य हैं, कोई दानव हैं, कोई मानव हैं, कोई पशु हैं, उन सबके भी जो पहले बात भई है, वह बात कहनो नाम इतिहास है। ऐसा पहले भयो वह को नाम इतिहास। अब भागवत जो है वो वेद सारोद्धार भी है, इतिहास सारोद्धार भी है। लिहाजा भागवत में दोनों बात मिल रही है। क्यों दोनों बात मिल रही हैं? क्योंकि ऋषि को पूर्वचरित भगवान के अवतार लीला तो वही है, वापोचरित यहाँ कहो गया है, और उनको भी पूर्वचरित कहो गया। अपन देख सके भागवत में, भागवत खुद के कथा हिमास्ते कथा मई असामिता लोकेश यश परे उषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर वचो विभूति न तो पारमार्थम। भगवान के अलावा जो महापुरुषन की हमें कथा कही गई है, वो महापुरुष की कथा कहने के लिए नहीं कही गई है, पर भगवान के विज्ञान और भगवान में ऐसा अनुराग कि भगवद इतर सब में वैराग्य हो या के लिए वो कही गई है। ये सब कहने का मतलब मेरा ये है कि भागवत उभय सारोद्धार होने के कारण जो भी कुछ यहाँ भगवत लीला वर्णित भई है,
वो भागवत कहना चाहे। तो वो यद्यपि वेद के कर्मकांड और ज्ञान कांड रूपी शास्त्र तो नहीं है, पर या लीला करवे में भगवान ने कौन सो शास्त्र प्रकट किए हो, क्योंकि शास्त्र का मतलब सिर्फ बुक नहीं है। अंग्रेजी में जैसे बाइबल जो है वो बुक के अर्थ में है, अपने यहाँ ये सिर्फ बुक नहीं है, ग्रंथ नहीं है। बुक जाको अपने यहाँ ग्रंथ कहो जाए, ये ग्रंथ नहीं है, ये शास्त्र है। शास्त्री शास्त्र जो तुम्हारे कंडक्ट को, तुम्हारे विचार को, सब बात को जो है वो शासन करे, वह का नाम शास्त्र। जैसे शासक, मनुष्य यदि शासन करते है तो आपको शासक कहा जाए, राजा को। और शब्द यदि शासन करते हुए तो आपको शासक नहीं कह के शास्त्र कहा जाए, वाकु शास्त्रा कहो जाए या कुछ शास्त्र कहो जाए। मूल में शासन अर्थ है। तो शब्द जब वक्त अपना शासन कर रहे हो है, ऐसे कुछ शब्दन को उद्धार अपने को करते आना चाहिए। लीला जब भगवान की सुन रहे हैं सब, तो भगवान की लीला सुन रहे हैं, वहां में तो क्या शब्द निकल रहे हैं अपने को एज ए गाइडलाइन, वो अपने को क्या को गुजराती में कहना तारव, वो तारव ना आना चाहिए, वह तो उद्धार करते आना चाहिए। और ये महाप्रभु जी को बड़ा सिग्निफिकेंट टेम्परामेंट है भागवत की व्याख्या करने में, कि वो भागवत की व्याख्या सिर्फ कथा के रूप में नहीं करना चाहे हैं, तो लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थम च स्थापयति के अर्थ में व्याख्या करना चाहें। तो भाई लीला तो वर्णन कर ही रहे हो, वो तो निगदर व्याख्या है। तो या तो जैसे अंग्रेजी स्कूलन में स्टोरी सुना में मॉरल स्टोरी, तो वहां के बाद पूछें कि यासु क्या मॉरल प्रूफ है हो, ऐसे या स्टोरी को मॉरल क्या है, या स्टोरी को शास्त्र क्या है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है महाप्रभु जी को। या प्रिंसिपल कहते हैं महाप्रभु जी ये वृत्रासुर की स्तुति को भी भगवत लीला माने। बात ध्यान से समझिए मेरी, ये वृत्रासुर की स्तुति शब्दशः भगवान की स्तुति है, पर यह भगवान की लीला भी है। तो ये लीला है भगवान की, वो महाप्रभु जी ने कहाँ समझाया? पुरुषोत्तम शास्त्र नाम है। कैसे समझायो वो ध्यान से देखो। ये वृत्रासुर स्तुति के संदर्भ में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? वृत्र स्वामी, वृत्रगम्यो, वृत्र व्रतपरायण, वृत्र कीर्ति, वृत्र मोक्षो, वृत्र स्वामी। अहम हरे स्व पादैक मूल दासानुदासो भविता भूया, ये स्तुति है। यदि वृत्र अपने आप को दासानुदास होने की स्तुति कर रहे हो है, बनाने की स्तुति कर रहे हो है, तो वाक्य कॉरेस्पॉन्डेंस में भगवान वृत्र के स्वामी हैं। इन अदर वर्ड, भगवान वृत्र के स्वामी बन रहे हैं। यासु वृत्र जो है माने पहलो प्रपोजल या पहलो इनिशिएटिव भगवान ने वृत्र के स्वामी होने के लिए लियो, या के लिए वृत्र में यह भावना जगी कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता भूया। वो भगवान की जैसे अपन पुष्टि है तो पुष्टि के कॉरेस्पॉन्डेंस में भक्ति होगी, ऐसे भगवान वृत्र पे अपना स्वामित्व स्थापित कर रहे हैं। करके वृत्र जो है वो ये कह रहे है कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता भूया। यदि भगवान को स्वामित्व पुष्टि है
तो भगवान को मैं दासानुदास बनूं, ये जो स्तुति है वो वृत्र की भक्ति है। या ढंग से समझे। दूसरा बात है वृत्रगम्य, भगवान वृत्रगम्य है। ये भगवान की लीला है कि भगवान वृत्र के आकांक्षा का गम्य बनना चाह रहे हैं, आकांक्षा के गम्य बनना चाह रहे हैं करके वृत्र ये बात कर रहे हो कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिसिद्ध्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मुकुंद न नाक स्वर्ग को लोग चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न ब्रह्मा जी को चाहिए, न सार्वभौमम न पृथ्वी को आधिपत्य चाहिए, न रसातल को आधिपत्य चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए और न मोक्ष चाहिए। तेरे को छोड़ के ये नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी पचा के ही बैठे हो सब। ये दीपक भाई को मैं कहना चाह रही हूँ, ये तो इतना वो पजेस करके बैठे हुए, अकेले चाहिए क्यों है? ये तो पजेस वो चाहिए, वो तो पजेस करके बैठे हुए है। और जाको पजेस करके बैठे हुए है, वाकू भी वो यूं कहना चाह रहे हो कि तेरे को छोड़ के मुझको ये नहीं चाहिए। तो ये जो आकांक्षा है समंजसत्वा विरही आकांक्षा, ये आकांक्षा गम्यता भगवान होने की भगवान ने लीला करी करके वृत्र ऐसी स्तुति कर रहे हैं, करके वृत्र स्तुति भगवान की लीला है, वृत्र की स्तुति ही केवल नहीं है। फेस वैल्यू पे वो वृत्र की स्तुति है और वहां को निगुण जो है स्वरूप जो है वो भगवत लीला है करके भगवान तो ये नाम है वृत्रगम्य। ये अर्थ पुरुषार्थ की बात हो गई। काम पुरुषार्थ की बात है वृत्र वृत्त परायण। वृत्त को कोई वृत्त है, वह वृत्त के परायण है, माने वह वृत्त के वृत्त में को निभाने के लिए भगवान परायण है। अभी या बरस अपना कोरोना के कारण सर्वोत्तम स्तोत्र नहीं भयो, पर वह सर्वोत्तम स्तोत्र के कौन से 2 नाम थे? एक क्या नाम था? एक मिनट। पतिव्रता, पतिव्रता, पति पतिव्रता, पतिव्रता पारलौकिक। तो वहां में गोविंदा जी ने बहुत मजे बात कही है कि पतिव्रता पति तुम हो, पतिव्रता हो दासी तिहारी, तुम पतिव्रत निभो। तुम पतिव्रता के पति हो और पतिव्रता हो दासी तिहारी, और तुम पतिव्रत निभाओ, पतिव्रत तुम निभाओ। ऐसे वृत्र को जो व्रत है वाकु निभाने वाले प्रभु हैं, वृत्र व्रत परायण। और वृत्र अपना व्रत क्या कह रहे हैं? अजात पक्षा एवं मातरम तगा संयम्यता वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वम्। अब यहाँ में देखने लायक बात है ये काम पुरुषार्थ के वहां में कि जो शुरुआत के 2 हैं अजात पक्षा एवं मातरम खगा और संयम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, ये सोपाधिक जो है वो काम है, निरुपाधिक काम नहीं है। क्यों सोपाधिक काम है? क्योंकि ज्यादिन पंख उग जाएंगे पक्षी के बच्चा को, वादिन वो माँ को व्रत नहीं रखेगा, वादिन वो अपना दाना खुद चुके। तो ज्यादिन बछड़ा को
स्वतंत्रता आ जाएगी, दिन वो घास खाएगा, माँ का दूध नहीं पिएगा। तो अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। क्षुधार्थ वत्स जो है, बछड़ा जो है, वो माँ के दूध की आकांक्षा रखे। वो काम तो सच्चा है वाको, और सोपाधिक काम है। क्यों सोपाधिक है? क्योंकि अभी वाके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपना दाना वो खुद चुन सके, वह अपना घास वो खुद खा सके, या लिए वो माँ पे निर्भर हो रहा है। ये उपाधि है। पर तीसरा जो है प्रियम प्रिय व विषितम विषण्णा, जो प्रिया है वाको प्रिय जा वक्त परदेश गए हो, और वाके विरह में वो जा वक्त जो है वो विषण्ण हो रही हो। तो वो विषाद जो वाको है वो तोता चश्मी हो, तो प्रिय जो है वो परदेश गए हो, तो कोई दूसरे के साथ भी वो दूसरे को प्रिय बना सके। तो दूसरे को प्रिय बनाए बिना वो प्रिय की ही प्रतीक्षा करे, ये वाको व्रत है। प्रियम प्रिय व विषितम विषण्णा, तो वाको जो विषाद नाम को जो व्रत है, वाको जो विषाद है, उनकी जो आर्तता है अजात पक्षा एवं मातरम की, और स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता की जो आर्तता है वो सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं है। पर या को जो विषाद है प्रिया को, तो दूसरो प्रिय खोज सके, समर्थ है। पर माने व्रत लियो है कि मुझको दूसरो नहीं चाहिए, ये अनन्य कामिता को व्रत। अनन्य कामिता को जो व्रत है वो अपनों भी जो है वो अपन नहीं निभा सकते। जैसे गोविंदा जी कह रहे हैं कि पतिव्रता हो दासी तिहारी, तुम पतिव्रत निभाओ, तुम मेरा पतिव्रत निभाओ। जब मेरा पतिव्रत निभाओगे तो तुमको भी अपना व्रत निभाना पड़ेगा, पत्नी व्रत। एग्जैक्टली वही अर्थ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वह अर्थ में महाप्रभु जी वो नाम कह रहे हैं काम के अर्थ में कि वृत्र व्रत परायण। वृत्र के जो व्रत है ये कि मनोर विंदाक्ष दिदृक्षते त्वां, तेरे दर्शन ही मेरो व्रत है, अन्यथा मैं विषाद हूं। ये जो है वो वृत्र के काम को जो पुरुषार्थ है, वृत्र को काम पुरुषार्थ, वृत्र को काम पुरुषार्थ है फेस वैल्यू पे, पर तात्विक वैल्यू पे वो भगवत लीला है। यह बात को समझो। ये वृत्र को काम पुरुषार्थ की बात गई। तीसरी बात, चौथी बात मोक्ष की आ रही है। वहां मोक्ष को भगवान, वो मोक्ष लीला, वृत्र की जो मोक्ष की आकांक्षा है वो कैसी है कि ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी स्वन्मायात्मजदारगे श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूया। दो तरह के हमें एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि अपने कर्म सु मैं अलग अलग योनिन में तो जाऊंगा, वहां में भगवान की लीला नहीं देख रहे हो, अलग अलग योनि जाने में वृत्र कह रहे हो है कि मेरे कर्म के कारण जाऊंगा। और क्योंकि तेने वो कर्म स्वातंत्र मुख दिया हुआ है, वो भी तेरी लीला, पर फेस वैल्यू पे वो तेरी लीला नहीं हो के मेरा कारण है। पर वह कर्म में जब भी मैं जाऊं, तन्मायात्मजदारगे श्वासक्त चित्तस्य, तेरी माया के कारण आत्मजदारगे
देखो ध्यान करो, ब्रह्म संबंध को गद्य तारागार पुत्र वित्ते, ये जो सब अपन ने संपेत्रा समेट के रखे अपने इर्द गिर्द, इनमें तो मुझको मिलेगा ही, या संपेत्रा को तो मेरे साथ जुड़े हुए रहेगा ही, क्योंकि कर्म मैंने किए हैं, कर्म करने के हिसाब से ये संपेत्रा मुझको मेरे इर्द गिर्द गिरे हो रहेगा ही। तो मेरी आसक्ति या में नहीं होने के बजाय तन्मायात्मात्मज दारगे स्वासक्त, मैं आसक्त भी हूं या में, पर संग मेरो ममोत्तम श्लोक जनेश सक्षम, दोस्ती मेरी उनमें होए। अब देखो बात समझो कि दोस्ती होना और घिरे होना वो एग्जैक्टली वह तरह की बात है कि जैसे कमल जो है वो कीचड़ में घिरो भयो है और दोस्ती वह की सूर्य के साथ। सूर्य उगे वह वक्त कमल खिले, तब तक वो कली के रूप में है, खिले वो सूर्य को देख के, घिरो भयो है वो कीचड़ में। ऐसे ये अहंता ममतात्मक संसार को जो मेरो कीचड़ है, वहां में मैं कमल के जैसा रहूं, पद्म पत्र में वाम बसा। तो ये जो है तन्मायात्मात्मज दारगे श्वासक्त चित्त से, वहां देखो आसक्त चित्त बता रहे हो, मैं आसक्त हूं इनमें, पर दोस्ती मेरी कहाँ होनी चाहिए? एक स्वभाव वशाद आसक्ति और एक भाव वशाद आसक्ति। तो भावात्मिका आसक्ति स्वभाव और आसक्ति मेरी यहाँ सिद्ध है। ये स्थिति यदि अपनी आवे तो अपनी जीवन जो है वो भक्ति की कीर्ति अपनी स्थापित हो रही है। जाके लिए मोक्ष को एक स्वरूप जो है वो सदैव होवे है और एक विदेह होवे है। जाकु सेवा फल में अलौकिक सामर्थ्य और वैकुंठो को आलोक्य और सेवोप अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यम और सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु। तो हमें सायुज्य और सेवोपयोगी देह वैकुंठादिशु में विदेह मुक्ति की बात हो रही है उत्तमार्गी की, और अलौकिक सामर्थ्य में सदैव मुक्ति की बात हो रही है। तो मुक्ति के दो प्रकार हैं अपने यहाँ। इन दो प्रकार के अनुरूप यहाँ भी देखो वो कंसिस्टेंसी कैसी मजेदार रह रही है कि वृत्र कीर्ति जो या तरह से जी रहे हो है अपने जीवन को, वो आपको अलौकिक सामर्थ्य रूप हुआ की कीर्ति है। अब वो कीर्ति अपने को लग रहे हो कि अपनी है, अपना अचीवमेंट है, अपनी पेन है, तो वो तो भगवान की लीला है। और जो विदेह मुक्ति है वो आपको वृत्र मोक्ष कह रहे हैं। देखो कि चारों के चारों धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष चारों के चारों जो हैं वो वृत्र के द्वारा स्तुति में कहे गए। वो भगवान की लीला कैसे है, पहले ये इंसाइट अपने को डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थम स्थापयति, स्तुति की लीला के द्वारा भगवान ने जो शास्त्रार्थ स्थापित किया है, वह शास्त्रार्थ को महाप्रभु जी तारव रहे हैं। उत्ति मार्गे हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरे वही कामो हरि दिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। कृष्णस्य चेत ध्रुवम, कृष्ण के बन जानो, वह में शेष षष्ठी है। तो कृष्ण और कृष्ण के जो हैं उनके बन जानो दोस्त, वो अपना मोक्ष है। ये शास्त्रार्थ हमें स्थापित भयो। अब जब ये शास्त्रार्थ स्थापित भयो, या में अपने को एक महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं, पहले मुझको बताओ, तो कुछ संदेह? हाँ ना जी, समझ में आ गया। सबको क्लियर भाई?
हाँ जी, हाँ जी। एक तो प्रतिनिधि बोल रहे हो कि सब कुछ भाई क्लियर? हाँ भाई जी। जाकू क्लियर नहीं भाई है, वो अपना हाथ ऊंचे उठा के बोला है। एक कोई प्रतिनिधि बोल दे वो तो खैर मान लूंगा मैं, पर जाकू क्लियर नहीं भाई है, वो अपना हाथ करके और अनम्यूट करे। जैसे शेष षष्ठी जरा ज्यादा इलॉबरेट करके समझाओगे? शेष षष्ठी को इलोबरेशन ऐसा है कि विभक्ति जो है वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ऐसे 6 तरह की हुए। माने कोई वाक्य जो है वाक्य कोई करता हुआ है, राम जाता है तो जाने की क्रिया को करता राम है। राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया को कर्म जो है वो पुस्तक है। राम आंख से पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया को करण जो है वो आंख है। राम समझने के लिए पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया को प्रयोजन जो है वो समझना है। पुस्तक से पढ़ता है, किसी से पुस्तक लेके पढ़ता है तो वो वापस अपादान भयो। और घर में बैठ के पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है तो वो अधिकरण भयो। तो ये 6 तो क्रिया से जुड़े भय कारक हैं। बाकी जितने भी अर्थ हुए हैं क्रिया को चैत्य हुए हैं, वो सारे अर्थ क्रिया को सप्लाय षष्ठी विभक्ति करे है, वह अर्थ में शेष षष्ठी कहा जाए। जाको अंग्रेजी में ऑफ कहे हैं, जाको गुजराती में तेनु, तेनी, तेनो वगैरह कहा जाए। तो तेनु, तेनी, तेनो जो कह रहे हैं वो हमें और सारे संबंध आ गए। ये संबंध परिभाषित हैं, वो अपरिभाषित संबंध है। स्पष्ट? हाँ जी। तो कृष्णस्य ये शेष षष्ठी है, मतलब कृष्ण से जो भी कई रिलेटेड बातें हैं वो सब वहां में आ जा रही है शेष में, वगैरह वगैरह। तो वगैरह वगैरह की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी हो सके, 1 भी हो सके, 10 भी हो सके, 100 भी हो सके, 1000 भी हो सके, वो शेष षष्ठी है। तो ये अपन ने देखो लीला, स्तुति, वामेशु शास्त्र, 3 स्टेप अपन ने समझे कि धर्मार्थ का मोक्ष की पहला लेवल है लीला को, दूसरा लेवल है लीला माने भगवान की, दूसरा लेवल है स्तुति को वृत्र द्वारा की गई, तीसरा लेवल है शास्त्रार्थ को। जो महाप्रभु जी के द्वारा उद्धृत है। 3 लेवल अपन ने समझे। अब ये जब 3 लेवल आपके सामने स्पष्ट हो गए, अब थोड़े हमें और गंभीरता से डूबने की जरूरत है कि यह शास्त्र जो है, यह शास्त्र क्या है? पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म पुष्टि मार्गे
अर्थो पुष्टि मार्गे हरि अर्थ पुष्टि मार्गे भगवत दर्शन ताप काम पुष्टि मार्गे भगवत कथा सेवा मोक्ष यह शास्त्र स्थापित है। जो ये चतुश्लोकी के जैसे कमल खिले ना और एक एक पंखुड़ी खिले, एग्जैक्टली या तरह से समझो कि कमल को चतुश्लोकी की पंखुड़ियां या तरह से खिलेंगी। तो पहले लेवल पे निगूढ़ लेवल पे वहां में एक लीला है, वाके बाद वो लीला जो है वो स्तुति के रूप में प्रकट हो रही है, वो स्तुति के रूप में फिर एक शास्त्रार्थ प्रकट हो रहे हैं और वो शास्त्रार्थ ये है। यहाँ जाके जब अपन शास्त्रार्थ वहां कह रहे हैं वहां पर सीधो मतलब हो गया है शास्त्री इति शास्त्रम। ये जो कौन बोल रहे हैं बीच में? श्याम काका अब आप कंटिन्यू करो, मैंने लेक्चर मोड पे कर दियो है तो अभी कोई बोल नहीं पाएंगे, फिर जब पूछना होगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। अब ये 3 लेवल तो समझ में आया, मैं पहुंच दूं क्योंकि छोटा सा ये व्हाइट बोर्ड नहीं तो मैं आपको और कंटिन्यू करता हूँ, सारी बात नहीं तो लिख नहीं पाऊंगा। ये नोट कर लो एक वक्त अच्छी तरह से, यदि नहीं की हो तो नोट कर लो। सबको दिख तो गए हो कि नहीं गए हो? हाँ दिख रहे हो है। नहीं तो आपको नोट कर लो, जास्तु कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब जा वक्त अपन शास्त्र कह रहे हैं, वह वक्त ये बात अपन देख गए पहले। शास्त्र 2 तरह के हैं, वेदात्मक स्मृति इतिहासात्मक। वेदात्मक शास्त्र में अपन ने देखो कि क्रिया को विधान है और तत्व को स्वरूप को उपदेश है। स्मृति शास्त्र में भी यद्यपि फेस वैल्यू पे मैंने कारण लक्षणतया ऋषिणाम पूर्वचरितम है,
पर जहाँ वेद को शब्द अपने को मिलतो नहीं होए, वहाँ ऋषि ने जैसो आचरण कियो वैसो आचरण अपने को करना, ये विधान जो है वो स्मृति करना चाहे। और इतिहास भी, इतिहास को केवल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जानना कि ऐसे भयो ऐसे भयो ऐसे भयो, तो वो इतिहास को आधो ज्ञान है। इतिहास को सच्चो ज्ञान वो है क्योंकि प्रत्येक वर्तमान जो आज अपनो है वहां में इतिहास कारण रूप से हो गए है। तो आज जो कुछ अपन है वो पहले अपन जो हते वाको रिजल्ट है, और वाको रिजल्ट होने से आज जो अच्छो या बुरो है वाको कारण पहले जो अच्छो बुरो भयो है वो है। अब वाक्य यदि अपने को समझ नहीं आवे, जैसे बच्चा, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि बच्चा पलंग पे माँ के साथ सोतो हो और जब घिसटना शुरू करे तो आपको पता नहीं होवे, तो घिसटते घिसटते पलंग की नोक तक चले जाए और जमीन पे पड़ जाए और रोवे। तो एक दो बार ऐसे पड़ने के बाद, गिरने के बाद रोवे और चोट लगे, वह इतिहास से वो ज्ञान प्राप्त करे कि भाई सरकना नहीं चाहिए उतनो कि अपन पलंग पे से पड़ जाएं, पलंग के ऊपर जितना सरके उतना अच्छा। जैसे वो इतिहास से बोध प्राप्त करे है, ऐसे अपने इतिहास से यदि अपन बोध प्राप्त नहीं करें तो अपन बच्चा से भी ज्यादा बोले या मूर्ख हैं। बच्चा तो वह बात तो समझ जाए दो वक्त गिर के। बच्चा को जो बात खतरनाक लगती हो वह बात को करे जरूर। मैंने बिजली के स्विच में भी उंगली डाले, एक वक्त वह को लग जाए कि कुछ खतरा है, वह के बाद वो इतिहास को बोध ले रहे। पर अपन इतिहास को बोध नहीं लेवे, अपन इतिहास को बोध नहीं लेवे करके वर्तमान में अपन जो है वो ठोकरें खाते ही रहे हैं। जो भी जाति ने इतिहास को बोध लियो वो कभी ठोकर उतनी नहीं खा सकते। पर जो इतिहास को जानने के बाद भी इतिहास को बोध नहीं लेवे, मैं आपको बहुत व्यापक संदर्भ में कह रहा हूँ, आज भी जो अपनी प्रॉब्लम है वो अपनी सारी समस्याएं अपने इतिहास के कारण सर्जित हैं। और वह इतिहास से यदि अपन बोध नहीं ले पा रहे हैं तो ठोकर खाना अपने लिए लाजिमी है, कोई को दोष देना जरूरी नहीं है। पुष्टि मार्ग के संदर्भ में मैं एक बात कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन ने अपने ग्रंथ छुपाए करके अपने पे लायबल केस गयो। अपन ने अपने ग्रंथ छुपाए करके वैष्णवन को पुष्टि मार्ग को सिद्धांत क्या है ये खबर ही नहीं पड़ी करके वैष्णव हर वक्त वही स्टैंड लेते रहे जो स्टैंड पुष्टि मार्ग को नहीं है। तो और वो जब स्टैंड वैष्णवन ने लिया वह वक्त महाराजन को सरेंडर करना पड़ो। कैसे सरेंडर करना पड़ो? एक पीरियड ऐसा होता कि महाराज ये कहते थे और सोचते थे कि वैष्णवन को जो हमने ठाकुर जी पधराए हैं वो भी हमारे ठाकुर जी हैं, और यदि तुमसे सेवा नहीं निभाए तो तुम हमको पाचे पधराइयो। ये अपना अंडरस्टैंडिंग आती है, एमओयू है तो वैष्णव के और अपने बीच में। और वो इतिहास को बोध अपन ने लियो नहीं, और वैष्णवन को वाकई ठाकुर जी पे भाव जगाने के बजाय अपनो पेट पालने के लिए अपन ने अपने ठाकुर जी में भाव जगायो करके वैष्णव को यह समझ में आ गई कि ये जो महाराज के ठाकुर जी हैं वो हमारे लिए हैं, और हमारे ठाकुर जी जो हैं वो महाराज को ग्वाल मंडली में पधराने के लिए हैं। और वाकई कारण वैष्णव ने दावा जब शुरू किया कि तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है हमारे हैं, तब क्योंकि पेट ऐसा है, पेट करावे पाप करके अपने को कबूल करना पड़ेगा कि ये ठाकुर जी यद्यपि हमारे हैं पर वैष्णव के लिए।
इतिहास के बोध अपन ने लियो नहीं। तो विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख। इतिहास को जो बोध नहीं ले है, वैष्णव खुद अपने अगेंस्ट हैं। सरकार अगेंस्ट है कहना गलत बात है। जामनगर वाले हरिराय जी कहें कि तो आंबेडकर स्मृति के कारण ऐसा भयो। आंबेडकर स्मृति के कारण ऐसा नहीं भयो, अपन ने वैष्णवन को गलत बात सिखाई, वाको अपने को सिद्धांत नहीं सिखायो, वो अपने पे बूमरेंग भयो। अपने ठाकुर जी अपने को सब खोने पड़े। वैष्णव को अपने ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं भई करके ग्वाल मंडली में बेचे भिजवा दिए, और अपने ठाकुर जी पे वैष्णव ने दावा कर दिया। और अपन अभी भी ये समझावे कि पुष्टि मार्गे हरिदास्यम धर्मोर्थ हरिरे वही कामो हरि दिदृक्षैव। दर्शन की कामना जो है वो हवेली में दर्शन की कामना जो है पुष्टि मार्ग का पुरुषार्थ है। समझाओ वैष्णव को, इतिहास को तुम बोध नहीं लोगे, तुमको तुम्हारे ठाकुर जी होने पड़ेंगे। जबकि यहाँ एक व्रत की बात आती, वो कौन से व्रत की बात आती? प्रियम प्रियव विषितम विषण्णा। जा प्रिया के साथ वाको पति परदेश गयो होए, और वाको जो विषाद हो तो होए, वैसा विषाद होना चाहिए, वो कामना की बात आती। ये रोज हवेली शाक खरीदे गए, जानो और दर्शन भी करी आए हवेली में, और शाक भी खरीद आए, और अपने छोरा छोरी की सगाई भी फिक्स करी आए। वह तरीके के दर्शन की व्रत की कामना नहीं है भाई। मगर अपन ने इतिहास को बोध लिया करके विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख। जो विवेक से भ्रष्ट है आपको एक वक्त नहीं 100 वक्त ठोकर खा के गिरना पड़े, और अपने को गिरना पड़ रहा है। तो इतिहास भी शास्त्र तो कुछ बता रहे है, पर वो एकदम बोल के नहीं बता रहे है, इशारा करके बता रहे हो। तुम समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं समझो तो ठोकरें खाओ। अपन को केला पे एक वक्त पैर फिसल जाए और अपन लिपस जाए, वहां में कोई बुरी बात नहीं है। आदमी है, गुजराती में क्या मानस मात्र भूलने पात्र। तो वह भूल के कारण समझना ही नहीं चाहे कि रास्ता पे देख के चलना, और केलान के छिलकाएं बिछाने और बिछवाने, यहाँ फेंको यहाँ केला के छिलका के जासो हम फिसले हो। ये तो विवेक भ्रष्टन को काम है। कम से कम केला के छिलका समझाने चाहिए कि भाई रास्ता पे मत फेंको कि जासो हमारा पैर फिसले और हड्डी टूटे। तो ये सिचुएशन, इतिहास भी शास्त्र है, तो बोलकनो शास्त्र नहीं हो के इशारे में वो शास्त्र है। वो कुछ इशारा करे, वो अपने को, वो फिल्मी गाना तो बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, तो पम 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 वो ऐसे तो नहीं कहेगा हटो हटो हटो, तो पम 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 करे, पर वो पम पम करके जो इशारा करिए कि भाई हटो सामने से नहीं तो मरोगे, वो अपने को समझ में नहीं आता है, तो अपने को गाड़ी से नीचे आना पड़े। यह अर्थ में इतिहास भी शास्त्र है। ये जो इतिहास की शास्त्र रूपता है, अब अपन ने देखी कि वेद की शास्त्र रूपता एक है, वो कैसी है? वेद की शास्त्र रूपता पूर्व कांड में विधान रूपा है, उत्तर कांड में अभिधान रूपा है, और स्मृति इतिहास में तात्पर्य रूपा है। मैंने इशारा करे भाई या का मतलब ये है, नहीं तात्पर्य समझ में आता है तो मत समझो। महाप्रभु जी वो शास्त्रार्थ खोज रहे हैं।
जब वो शास्त्रार्थ खोज रहे हैं, ये बात देख लो ध्यान से अच्छी तरह से, तब अपने सामने एक और गंभीर समस्या खड़ी हुआ है कि पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरे वही कामो हरिदृक्षैव मोक्षो कृष्ण से चेत ध्रुवम। ये क्या अभिधान विधान रूप शास्त्र है, अभिधान रूप शास्त्र है कि तात्पर्य रूप शास्त्र? प्रॉब्लम ख्याल में आई? नहीं आई है तो पूछो। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करूं। किसी को प्रश्न करना है तो आप अपने फोन को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई बोल तो ये विधान रूप नहीं लगे, हाँ, अविधान बोलो। और तात्पर्य रूप नहीं लगे, अविधान और तात्पर्य। एक साथ दो जने बोल रहे हैं का? जे तात्पर्य विधान, एक मिनट, जे तात्पर्य विधान क्या क्या तात्पर्य विधान, तात्पर्य विधान क्या क्या उसमें क्या चाह रहे हो? मैं सब क्या चाह रहे हो? मैं सब नहीं जवाब आप दो। क्या आज श्लोक है, हरे पुष्टि मार्गे हरे ना वह विषय पे तो मैं अब आऊंगा। अच्छा ओके, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ वो तो आ गया। अभी वो विधान रूप है कि अभिधान रूप है कि तात्पर्य रूप है, ये तो अब मैं समझाऊंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं मेरी, ये मैं पूछ रहा हूँ। જે દંડવત પ્રણામ ઇતિહાસમાં જે નહીં ખબર પડી તાત્પર્ય રૂપતા. તમે કોણ? હા હિન્દુ બોલું છું, જે બોરીવલની મનુભાઈ ને ત્યાંથી. તાત્પર્ય એટલે તમે ને તમારા હસબન્ડે નક્કી કરી રાખ્યો કે આપણે 6 વાગે ચાલવું છે બહાર, અને 6 વાગવાની તૈયારી હોય ત્યારે તમે એને શું કહો કે 6 વાગ્યા. 6 વાગ્યા એટલે તમે ઘડિયાળનો કાંટો, લાંબો કાંટો બહાર ઉપર અને નાનો કાંટો 6 ઉપર આવ્યો એમ કહેવા માંગો છો કે તાત્પર્ય છે કે હવે બહાર ચાલો? કઈ વખત તમે એવું રહ્યા છો કે 6 વાગવાની તૈયારી છે, પણ એનું તાત્પર્ય એ નથી કે ઘડિયાળનો કાંટો નાનો 6 ઉપર આવે છે અને લાંબો જે છે તે 12 ઉપર આવ્યો છે. એનું તાત્પર્ય છે કે હવે બહાર ચાલો એમ. એટલે અર્થ એનું કઈક બીજું થઈ રહ્યું છે ને તાત્પર્ય કઈ જુદું છે. આવ્યું ખ્યાલમાં? ઇન્દુબેન તમે અનમ્યુટ કરીને રિસ્પોન્ડ કરો. હા જે તો ધર્મય અરે દાસ્યમાં છે.
ખબર નહીં પડી છે. કેવી રીતના? હલો. श्यामू काका जी के वहां से फोन म्यूट हो गया था. अब मनीष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्यामू काका जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है. मैं 1 मिनट पूछ के बताती हूँ. सब लोग अपना फोन म्यूट रख के वेट करें. પાણી ભાઈ ગયેલા यार भरने नहीं आता था बड़ा मारे. ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો છે? ચાલુ છે, ક્લાસ ચાલુ છે. ભલે ભલે. दो मिनट में श्यामू काका जी रिज्वाइन हो जाएंगे. आप लोग अपने फोन को म्यूट रखो. जो लोग कॉन्फ्रेंस में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके नंबर्स, अब जिसका भी अनम्यूट होगा अननेसेसरी उनको मैं ब्लॉक कर दूंगी. आप दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे. 2-3 लोगों की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है. इसलिए या तो फिर नेक्स्ट सेशन से हमें कॉन्फ्रेंस लेक्चर मोड में चलानी पड़ेगी जिसमें आप लोग कोई भी बोल नहीं पाएंगे. इसलिए सावधानी से इस व्यवस्था का उपयोग करें. यदि आपको जुड़ना नहीं आता है तो कॉन्फ्रेंस में ना जुड़ें, रिकॉर्डिंग ही सुने. इसलिए अब जिनका भी फोन अनम्यूट होगा उनके नंबर्स मैं ब्लॉक कर दूंगी. आप आज के बाद किसी भी कॉन्फ्रेंस में जुड़ नहीं पाएंगे. जिन्हें पूछना है या जिन्हें रिस्पॉन्ड करना है वही अपने फोन को अनम्यूट करें. और मैंने जिनको एक बार डिस्कनेक्ट किया वो दोबारा जुड़ना नहीं. आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है.
खोल दे। हाँ? दिख तो नहीं रहा है। वो वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑफ है अभी, आवाज आ रही है। हाँ, हो गया एनिमी। ये जो विडम्बना है। एक्चुअली आज कुछ पार्टिसिपेंट्स डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो लेक्चर मोड में किया हुआ। तो अभी आप भले करो कंटिन्यू, इंदुबेन का जो पूछ रहे हैं। મને શાસ્ત્રમાં પૂર્વકાળ ને વિધાન રૂપતા ઉત્તરકાળમાં જે અભિધાન રૂપ એ સમજાણું, પણ ઇતિહાસમાં આપણે જે તાત્પર્ય રૂપતા એ ચતુશ્લોકી આરે એ નહીં બેઠું મને એમ એ અર્થમાં મને નહીં આપણે સમજાવ્યું કે તાત્પર્યમાં કહેવામાં નથી આવતું પણ ઈશારો કરવામાં આવે છે. અચ્છા, જેમ તમે અને મનુભાઈએ નક્કી કર્યું હોય કે સાંજે આપણે ઘૂમવા જવું છે અને તમે મનુભાઈને યાદ અપાવો કે 6 વાગ્યા, તો 6 વાગ્યાનો અર્થ ઘૂમવા જવું છે નથી થતું, પણ 6 વાગ્યા તમે જયારે રિમાઇન્ડ કરો છો એનો મતલબ છે કે હવે ઘૂમવા ચાલો, એનું નામ તાત્પર્ય. આવ્યું ખ્યાલમાં? કે ફરીથી હેંગ થઈ ગયું? આજે એ સમજાય, પણ જે આ ઇતિહાસનું આપણે કીધું ને કે સચ્ચો જ્ઞાન આપણને વર્તમાન કાળમાં અત્યારે જે આવે છે કારણ કહેવામાં શબ્દો શું વાપરવામાં છે કે ફલાણા એમ કર્યું, ફલાણા એમ કર્યું, ફલાણા એમ કર્યું, તેનું આમ થયું, તેનું આમ થયું, એનું આમ થયું. હવે એમાંથી તમને ઈશારો મળે છે કે નહીં કે તેથી આપણે શું કરવું ને શું ન કરવું? હા, બરાબર છે. આજે બરાબર. જેમ અકબરની સેના મોટી હતી અને રાણા પ્રતાપની સેના નાની હતી. યુદ્ધ કરવા ગયા તો રાણા પ્રતાપ હારી ગયા. હવે એ ઇતિહાસ વાંચીને શિવાજી સમજી ગયા કે મોટી સેના સામે નાના સેનાને સામે લડવા જાય તો હારી જશે, એટલે સામે લડતા જ નહીં, પાછળથી લડતા ગુરીલા ટેકનિકથી. જયારે સુતા હોય રાત્રે ત્યારે જઈને ત્યાં મારકાટ મચાવીને આવી જાય. તો શિવાજી આખો એરિયા જીતી લીધો. મદ્રાસ થી ઉત્તર ભારત સુધીનો ઇતિહાસ તેમણે બોધ લીધો ને તાત્પર્ય. ઇતિહાસનો જે તમે તાત્પર્ય નથી ગ્રહણ કરી શકતા તો તમારે વર્તમાનમાં તો ડગલે ને પગલે ઠોકર ખાવી જ પડશે ને. જયારે ગ્વાલિયર ઉપર ચઢાઈ કરી એ વખતે ગ્વાલિયરનો કિલ્લો એટલો અભેદ્ય અને દુર્ગમ હતો કે લોકો ઉપર ચડવાનું સાહસ નહોતા કરી શકતા. બાબર અને નીચે ઘેરો ડાલીને બેઠા હતા. એક દિવસે ઓચિંતો ધમાધમ સંભળાઈ, કોલાહલ સંભળાયો. બાબરે કહ્યું કે આ શું થયું? બધાના સૈનિકોને પોતાને જાગૃત કર્યા કે ચાલો ઉભા થઈ જાઓ, કંઈક લડાઈ થવા જઈ રહી છે. એટલામાં એના જાસૂસોએ ખબર આપી કે ઉપર જે છે આ આપસમાં એ લોકો ઝઘડી રહ્યા છે કે બાબરથી યુદ્ધ કરતા પહેલા કૃષ્ણની પૂજા કરવી કે શિવની પૂજા કરવી. એ બાબતમાં કૃષ્ણ પૂજક હાથ પડ્યા. તો બાબરે કહ્યું કે આનાથી વધારે સારો મોકો કયો હશે ઉપર એટેક કરવાનો? એ લોકો ઉપર લડતા રહ્યા અને આ લોકો પહોંચી ગયા. સમજી ગયા, બરાબર છે. તાત્પર્ય એમણે સમજી લીધું. સમજી ન શક્યા ઇતિહાસના તાત્પર્યને. એટલે મોટા ભાગે જે માણસ પોતાની ભૂલોથી શિખામણ નથી લેતો એ ભૂલો કરતો જ રહે છે. ભૂલથી શિખામણ લે છે કે એક વખતે પલંગમાંથી ગબડી ગયો
હવે ચૈત્ર એટલું સરકવું નહીં કે જ્યાં ગબડવું પડે. પલંગ ઉપર કેટલું સરક પોત લે છે કે નથી લેતો? હા છે, લે છે. હા, બરાબર. એટલે ઇતિહાસનો જે છે તે ઇતિહાસ કોઈ પણ વસ્તુ તમને ડાયરેક્ટલી નથી કહેતો, તાત્પર્યથી કહે છે. તાત્પર્યથી, બરાબર છે. આવ્યું ખ્યાલમાં? હા જી. એટલે અહીંયા પાછો એક વિષય છે કે આપણે જે આ શાસ્ત્ર જોયો, વિલામ કરોતી શાસ્ત્રાર્થમ ચ સ્થાપયતી, શાસ્ત્રં ચ સ્થાપયતી. એ કયો શાસ્ત્ર? વિધાનાત્મક શાસ્ત્ર કે અભિધાનાત્મક શાસ્ત્ર કે તાત્પર્ય રૂપ શાસ્ત્ર? તાત્પર્ય રૂપ શાસ્ત્ર એ અર્થ થાય છે. સમજાણું ને? હા જે સમજાયું. આ લીલા પ્રભુએ કરી હતી, આ થયું કે આપણે આમ ના થાય. બરાબર છે. ખ્યાલમાં? હા જે આપણા જીવનમાં આ બરાબર બેસી ગયો. જે જેમ રાસમાં ગોપિકાઓએ અભિમાન કર્યું અને ભગવાનને કહ્યું કે અમને હવે અમે નથી ચાલવા માંગતા, તમે ત્યાં ઉપાડીને લઈ જાઓ તો લઈ જાઓ. તો ઠાકોરજી ગાયબ થઈ ગયા. કેમ કે રાસમાં તો સાથે ચાલવાનું હતું, ઠાકોરજીને ઉપર સવાર થઈને ચાલવાનું નતું. બરાબર છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ આપણે મહારાજો અને વૈષ્ણવોએ ઠાકોરજીની સાથે ચાલવાનું હતું. પુષ્ટિ માર્ગ ઉપર ઠાકોરજી ઉપર ઠાકોરજીને કમાણીનું સાધન બનાવીને ચાલવાનું નહોતું. બરાબર. અમે મહારાજોએ ઠાકોરજીને એ શરત કરી કે ભાઈ અમે તમારા ઉપર કમાશું, પેટી ઉરડશું. તો ઠાકોરજી ગાયબ થઈ ગયા, ટ્રસ્ટીઓના થઈ ગયા. સાચી વાત છે. તમારા ઠાકોરજી ગાયબ થઈ ગયા, ગાલ મંડલીમાં પધારી ગયા. ગાલ મંડલી થી ચોર બજારમાં ગયા વેચાવા. દરેક વાત આપણે જયારે ઠાકોરજી ઉપર થોપીએ કે હવે તમે સંભાળો, સાથે ચાલવાના ઠેકાણે ન ચાલે. એક લીલા છે ઠાકોરજીની. હવે લીલાનો બોધ પણ લેવો છે કે નથી લેવો? હા, લેવાનો છે. બરાબર. હોય તો નહીં લો. સાચી વાત છે. હવે મુદ્દો ખ્યાલમાં? હા જે આવ્યો. ધન્યવાદ. જે દીપક છું. જે દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિ જો બદલાય તો એ જે ઇતિહાસનું જે તાત્પર્ય છે એ પણ દીપક છું. જે કાંદીવલી દીપક છું. જે દીપક કાંદીવલી થી. જે અચ્છા, હા બોલો. જે દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિ જયારે બદલાય ત્યારે એ જ ઇતિહાસનો તાત્પર્ય એ દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિ બદલાયેલી પરિસ્થિતિમાં એપ્લિકેબલ થઈ શકે દર વખતે? એનું કારણ એ છે કે ઇતિહાસ કઈ કહેતો તો નથી કે કયા કાળમાં આ વાત થઈ ને કયા કાળમાં આ વાત થઈ છે. ઇતિહાસનો મતલબ એ છે કે જે બદલાતો કાળ છે તેનું નામ ઇતિહાસ. ઇતિહાસ પોતે કોઈ કાળને સ્થિર તો નથી એક્સેપ્ટ કરતો. તો બદલાતા કાળમાં કેવી રીતે બદલાયું એનો તો બોધ તો લેવો જોઈએ કે નહીં? કે ફરી પાછું ત્યાં જ આપણે ફિક્સ કર્યું? મારો કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે જેમ આપણા પાસે તીર, તલવાર, ભાલા, ગોફણ અને શતગ્નિ વગેરે અસ્ત્રો હતા, પણ તોપ ન થઈ. તોપ પહેલી વખતે બાબર લાવ્યો. બાબરે જયારે લાવ્યો તો ત્યારે રાણા સાંગા ઉપર એને જમાવી. રાણા સાંગાએ તોપ જોઈ જ નહોતી ક્યારે એના પહેલા. તો રાણા સાંગાએ આદેશ આપ્યો સૈનિકોને કે જાઓ, જ્યાંથી તોપ છોડી રહ્યા છે ત્યાં સુધી લડવા જાઓ. તલવાર લઈને ત્યાં લડવા ગયા. એ બધા રસ્તામાં જ ભૂંજાઈ ગયા.
એટલે પછીથી શિવાજીએ તોપ લીધી કે ના લીધી? हाँ जी। દેવરાયે તો તોપ ચલાવવા માટે, ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન, પોર્ચુગીઝોને નોકરીમાં રાખ્યા હતા. કેમ કે આપણે ત્યાં તોપ સરખી ચલાવતા નહોતી આવડતી, એટલે બોધ લેવો છે કે નથી લેવો ઇતિહાસથી? હવે તોપ થઈ ગઈ જૂના જમાનાની વાત, મિસાઇલ આવી. તો મિસાઇલ આપણે બનાવી રહ્યા છે કે નથી બનાવી રહ્યા, કે તોપ જ બનાવવી ખાલી? બનાવી રહ્યા છે. હવે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ મિસાઇલ આવી તો આપણે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ મિસાઇલ બનાવી રહ્યા છે કે નથી બનાવી રહ્યા? ખાલી બપોર જ છોડતા રહે. બપોર ક્યાં સુધી જશે? જૂના જમાનામાં તો ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ મિસાઇલ નહોતી જયારે આપણે બપોર લીધો ત્યારે. તો ઇતિહાસથી બોધ તો લેવો જ પડશે કે નહીં પડશે? ઇતિહાસ કોઈ સ્થિર થોડી છે. ઇતિહાસ તો એક પ્રવાહમાન વાત છે. हाँ जी, ये समझाયું. મહાપ્રભુજી ઇતિહાસથી બોધ લીધો કે ન લીધો? વર્ણાશ્રમ વતામ ધર્મે મુખ્ય નટ્ય છલે નતું ક્રિયમાણેન ધર્મસ્યાદ અતસ્તસ્માન્ન મોચનમ અથાપિ ધર્મ માર્ગેણ સ્થિત્વા કૃષ્ણમ ભજે સુધાશ્રી ભાગવત માર્ગેણ સ કથનચિત તરીષ્યતિ. મહાપ્રભુજીને ઇતિહાસનો બોધ છે કે નથી? છે. સર્વમાર્ગેશુ નષ્ટેશુ કલૌચ ખલ ધર્મણી જયારે મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે ત્યારે મહાપ્રભુજીને ઇતિહાસનો બોધ છે કે નહીં? છે. સર્વમાર્ગેશુ નષ્ટેશુમાં મહાપ્રભુજી વર્તમાનને રિફર કરી રહ્યા છે. અને માર્ગ નષ્ટ થયા ત્યારે કૃષ્ણની ગતિ તો અવેલેબલ છે, એ તો એમણે ઇતિહાસથી લીધી ને. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજતે. જી. મહાપ્રભુજી અર્જુનની માફક રથ ઉપર સવાર થઈને એમ નહીં કહ્યું કૃષ્ણને કે તમે રથ આપો. ને મહાપ્રભુજી એમ કહ્યું કે તમે બેસી જાઓ ને હું રથ આપું છું. એટલે ઇતિહાસથી બોધ તો લઈ જ રહ્યા છે ને મહાપ્રભુજી. જી. हाँ जी, આવ્યું. ઇતિહાસ કોઈ સ્થિર વસ્તુનું નામ નથી. ઇતિહાસ તો એક પ્રવાહમાન વસ્તુનું નામ છે. દર વખતે આપણે વોચફુલ આઈ રાખવી પડશે કે એના પછી શું થયું ત્યારે શું કર્યું હતું, એના પછી શું થયું ત્યારે શું કર્યું. આવ્યું ખ્યાલમાં? हाँ जी, આવ્યું ખ્યાલમાં. હવે अब ये एक बात देखो और कि यदि पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही कामो हरिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम. ये जो शास्त्र महाप्रभु जी उद्धार कर रहे हैं, शास्त्रोद्धार कर रहे हैं, या को यदि अपन अभिधान परक माने, अभिधान જેમ ઉપનિષદનો અભિધાન પરક શાસ્ત્ર છે. અભિધાન એટલે સિદ્ધ વાક્યનું કથન, જે છે તેનો શબ્દમાં વર્ણન. હકીકતને વર્ણવવી તેનું નામ અભિધાન. અને કર્તવ્યનો ઉપદેશ, શું કરવું તેનો વાત તેવી વાત કહેવી તેનું નામ વિધાન. તો યાકુ अपन अभिधान परक शास्त्र माने. कौन सा? पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म, पुष्टि मार्गे हरि ही अर्थ, पुष्टि मार्गे भगवत
दर्शन ताप काम पुष्टि मार्गे કૃષ્ણસ્ય એટલે શેષે ષષ્ઠીથી લઈને કૃષ્ણની કથા અને સેવા એ આપણું મોક્ષ છે. એને જો આપણે અભિધાન માનીએ, દરેક અભિધાનમાં થોડીક ધીરજથી શાંતિથી સમજશો તો વાત સમજ આવશે કે અભિધાન ત્રણ પ્રકારના હોય છે. निर्व्याप्ति, समव्याप्ति, અને વિષમ વ્યાપ્તિ. निर्व्याप्ति का अभिधान એટલે શું? निर्व्याप्तिक अभिधान का मतलब होवे है ये घड़ा लाल रंग को है, या में अपन देख सके हैं कि जितने लाल रंग के हैं वो घड़ा नहीं हुए हैं और सारे घड़ा लाल रंग के नहीं हुए हैं. तो जो उद्देश्य है, सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है, वहां में कोई जात की व्याप्ति नहीं है. माने एक होने पे दूसरा होना जरूरी नहीं है, दोनों इंसिडेंटली साथ हैं, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली साथ हैं. समव्याप्ति, समव्याप्ति का विधान कौन से तरह को हुआ है? जो वाच्य होए वो ज्ञेय हुआ है. माने जो वाच्य है, जाको अपन कह सकें, वाको अपन समझ सकें, जाको कह समझ सकें, वाको अपन कह भी सकें, ये समव्याप्ति का विधान है. माने जहां वाच्यता है वहां ज्ञेयता है, जहां ज्ञेयता है वहां वाच्यता है. विषम व्याप्ति का विधान कैसे हुआ है? धुआं है तो आग है. अपन जाने कि जहां जहां धुआं है वहां आग होना जरूरी है, पर जहां जहां आग है वहां धुआं होना जरूरी नहीं है. क्योंकि आग तब तक ही होगा जब तक लकड़ा गीला होगा. लकड़ा में से एक वक्त तो भीना तट जाए, उसके बाद धुआं छोड़ना बंद कर दे, जलना शुरू करे, तो वहां आग होगा पर धुआं तो नहीं होगा. अभिधान के तीन प्रकार हैं. अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्म, तो पुष्टि मार्ग में हरि की दासता जो है वो धर्म है. तो जहां जहां पुष्टि मार्ग है वहां वहां हरि की दासता है, और जहां जहां हरि की दासता है वहां वहां पुष्टि मार्ग है. ऐसी समव्याप्ति होवे, अपन चेक करें तो पता चले कि समव्याप्ति नहीं है. क्यों? क्योंकि यशोदा जी, नंदराय जी में पुष्टि मार्ग तो हतो, तो हरि की दासता तो नहीं होती. मर्यादा के बहुत सारे भक्तन में हरि की दासता है, तो वहां पुष्टि मार्ग नहीं है, तो समव्याप्ति तो नहीं है. जहां भी हरि की दासता है वहां पुष्टि मार्ग है, ऐसे अपन लें. तो हरि की दासता तो मर्यादा मार्ग में है, पर वहां तो पुष्टि मार्ग नहीं है, तो विषम व्याप्ति भी नहीं है. निर्व्याप्तिक लें कि एक्सीडेंटली पुष्टि मार्ग में हरि की दासता भी है और वो धर्म भी है. तो यदि ये अर्थ अपन ले रहे हैं तो हर वक्त जो है वो हरि की दासता धर्म नहीं है, क्योंकि सेवायाम वा कथायाम वा में दासत्व के बिना भी
हरि को तो है, भगवदीयता तो है। प्रपत्ति मार्ग में भी दासता नहीं है, शरणागतता है, पर भगवदीयता तो है। तो ये निर्व्याप्तिक अभिधान है। जिन लोगों ने जंप लगा के कही कि तात्पर्य है, उनको मैं रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि यह एंगल से देखो तो यहाँ अभिधान भी है, समव्याप्तिक या विषमव्याप्तिक नहीं है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में सेवा ही धर्म नहीं है, पुष्टि मार्ग में कथा भी धर्म है, पुष्टि मार्ग में शरणागति भी धर्म है। तो ये जो विधान है वो समव्याप्तिक या विषमव्याप्तिक अभिधान नहीं होके निर्व्याप्तिक अभिधान है। अब रही बात क्या तू अभिधान नहीं मानना हो, थोड़ी धीरज रख के सोचोगे तो सारी बातें जैसे कमल की एक एक पंखुड़ी खुले ना, ऐसे खुलती जाएंगी। यदि अपन विधान ले रहे हैं तो विधान के भी 3 भेद हैं, अपूर्व, नियम और परिसंख्यान। अपूर्व का मतलब क्या, बात ध्यान से समझो कि जो बात पहले कहीं कहीं नहीं गई हो, वो बात को पहली बार विधान किया जाता है कि जा और कोई या विधान के अलावा वो बात अपने को पहले कभी खबर नहीं होए, तो वो विधान अपूर्व विधान कहवावे। जैसे संस्कृत में आपको उदाहरण दिया है कि ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेते। यदि तुमको स्वर्ग कामना हो तो ज्योतिषोम करो। स्वर्ग कामना के लिए ज्योतिषोम करना अपने को कैसे पता चल सके यदि वेद नहीं कहते? तो यह अपूर्व विधान है। माने विधि अत्यंतम अप्राप्त हो, जा बात की अपने को कल्पना नहीं आती हो, वह बात को कोई विधान कोई करे तो वह अपूर्व विधान कहा जाए। और नियमक पाक्षिक सती, जा बात को करने की अपने पास थोड़ी कोई ऑप्शन अवेलेबल है, वामेसु 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं और वामें से कोई एक ऑप्शन अपन करना चाहते हो और वो ऑप्शन अपने को नहीं चाहे, भाई ये ऑप्शन नहीं तुमको अलाउड है, ये करो ऑप्शन में, तो आपको नियम कहा जाए। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम अपने वीडियो और ऑडियो को म्यूट करके भी सुन सको हो और अनम्यूट करके भी सुन सको, पर मैत्री राजा कह रही है कि म्यूट करके सुनो, तो दोनों को पॉसिबिलिटी अवेलेबल है ना। तो ये जो विधान है कि म्यूट करके सुनो, ये नियम को विधान है, अपूर्व विधान नहीं है। परिसंख्या अभी टेक्निकल है, अभी आपको अपन नहीं चढ़े, नियम और अपूर्व तक अपन रहे तो अपने बात स्पष्ट हो जाएगी। विधान 3 तरह के क्यों है? पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्म, ये क्या सर्वथा अपूर्व बात है? तो पुष्टि मार्ग में हरि को दास करना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ये विधान जो कर रहे हो जा रहे हो है तो पुरुष प्राप्त है कि नहीं? यदि यह बात को अपन विचार करें तो अपन देख सकें समझ में कि यो यदंश सतम भजे, भगवान को स्वामित्व तो जो है वो पहले से सिद्ध है और पहले से सिद्ध होने के कारण भगवान जहां अपना स्वामित्व प्रकट करें वहां तो दास धर्म एज ए रिएक्शन पैदा हो रहे है, सिद्ध होते भय भी। तो भगवान अपना स्वामित्व प्रकट कर रहे हैं
और अपन भगवान को दासत्व नहीं निभावें तो अपन नियम को तोड़ रहे हैं। भगवान अपना स्वामित्व तो प्रकट कर रहे हैं पहले से। यही ये बात ध्यान समझो कि पुष्टि प्रकट कर रहे हैं तो भक्ति होगी। तो पुष्टि तो पहले प्रकट हो गई है। भक्ति करके पुष्टि नहीं प्राप्त करनी है, पुष्टि प्रकट हो गई है। भगवान ने वास्कोप में तुमको रख दिया है कि तुम भक्ति करने के लिए हो। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टे नान्यथा भवे। भगवद रूप सेवार्थ ये पुष्टि सृष्टि है, वो अन्यथा नहीं हो सके। अब जो बताया जा रहे है वो तो केवल अपूर्व की बात नहीं बताई जा रही है, नियम बताया जा रहा है। तो ये भगवत दास्य जो है वो नियम के तहत प्राप्त हो रहा है, अपूर्व के तरह प्राप्त नहीं हो रहा। पुष्टि मार्ग में हरि अर्थ है, यह भी अपूर्व है कि नियम है। यदि यह बात को अपन सोचें तो अपन समझ सकें क्या हम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठसन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यत् कृते प्रिय। तुम हरि को अपना अर्थ मानते हो कि नहीं मानते हो, हरि ही तुम्हारा अर्थ है बाय डिफॉल्ट। पर तुम हरि को अर्थ नहीं मानते हो तो तुम नियम तोड़ रहे हो। इतनी सी बात आ रही है। वहां में क्या बात कही जा रही है कि तुम जब अपने देह को प्यार कर रहे हो वो भी मूल में तो हरि को ही प्यार कर रहे हो। तुम अपने देही से संबंधित जो परिवार को प्यार कर रहे हो वो भी तो हरि को ही प्राप्त कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। हम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठसन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादि माने देह, देह से संबंधित परिवार, परिवार से संबंधित समाज, समाज से संबंधित देश, देश से संबंधित पृथ्वी, पृथ्वी से संबंधित ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से संबंधित ब्रह्म तक सब कुछ जो है वहां में जब चीज में तुमको प्यार होए वो प्यार या लिए है कि तुम हरि को चाह रहे हो, वो तुमको समझ नहीं है तो हरि को तुम कोई भी रूप में चाह रहे हो। वहां में एक नियम आ रहे हो है। कौन सा नियम आ रहे हो है? महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करे हैं कि मूल रूप से कृष्ण को भजना जो है वो अपना नियम है और सारे रूप जो है वाकई भजनार्थ नहीं है, लीलार्थ रूप है। तो लीलार्थ तो आपके अनेक रूप हैं, उनमें अपन है ही आसक्त बाय डिफॉल्ट। लीला की जो स्क्रिप्ट है वह स्क्रिप्ट के तहत अपन आसक्त हैं। नियम वह बात को नहीं है, नियम या बात को है कि या ड्रामा में तुमको वो जो तुम्हारी आसक्ति है वहां पर नियम यह है कि मूल रूप में कृष्ण को तुमको भजन चाहना है। रही बात काम, तो काम के साथ भी यही बात है कि दुनिया में सैकड़ों तरीके के अपने को ताप हो रहे हैं। कड़ी न खादी हाय हाय, ढोकला न खादा हाय हाय, छोकरी न पढ़नी हाय हाय, कमानी न करी हाय हाय, 50 तरह की हाय हाय है। दिल ही तो है न संगो किस दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। तो रोना तो है ही, कई जात के रोना है, वो सब अपने स्वभाव से प्राप्त हैं लीला के। वहां में कुछ करने धरने को है ही नहीं, वहां में कुछ कहने को भी नहीं है, वो तो अपूर्व नहीं है, सिद्ध है। नियम क्या बनाया जा रहा है कि या हाय हाय में तुमको कभी हरि की हाय हाय हो है क्या, हाय हरि नहीं दिख रहे हो है तो वो काम है अपना नियम के तहत। ऐसे ही मोक्ष भी जो है वो अपन कई तरह के मोक्ष चाह रहे हैं। जाको खुलासा किया वृत्र ने स्तुति में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। कई तरह के मोक्ष बताए हैं। अब वो एकदम हाइपरबोलिक मोक्ष है, पर नीचे के इनके या हाइपरबोलिक मोक्ष के नीचे कई तरह के छोटे मोक्ष भी है ना अपने, जो दीपक भाई ने शंका करी, वो तो है ही अपने को प्राप्त। तो हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है।
पर नियम क्या बनाया जा रहे हो है कि ये सब करते भय भी काम, इन सब अर्थन की कामना रखते भय भी जा करे तो तुम्हारो तुम मोक्ष मान रहे हो। भाई मेरी छोकरा शादी हो जाएगी तो मैं छूटूंगो, मेरा लड़का कमा तो हो जाएगा तो मैं छूटूंगो, मेरा एक वक्त धंधा चल जाए तो मैं छूटूंगो, मेरे एक वक्त ये काम हो जाए तो मैं छूटे गंगा नहायो, मेरा कर्ज चुक जाएगा तो मैं गंगा नहायो, वगैरह वगैरह 50 तरीके के मोक्ष अपन सोच रहे हैं। और वो तो सोच ही रहे हैं, वहां में कोई के विधान की भी जरूरत नहीं है, अभिधान की भी जरूरत नहीं है, कोई तात्पर्य की भी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो लगे ही भय भाई साहब। तो या में कभी तुमको वो याद आ रहे हो है, तो वो याद नहीं आ रहे हो तो आपको नियम बनाए जा रहे हो है कि ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे ब्रह्मतस्व कर्म भी तन्मायात्मात्मदारगे श्वासक्त चित्त न भूया। सब में मैं लगे भाई हूँ आसक्त चित्त हूँ, मैंने स्वभावतः मेरी आसक्ति इन सब में है, पर भावता आसक्ति मेरी तेरे में होनी चाहिए। बात इतनी सी है मोक्ष की, भावता मेरी आसक्ति तेरी सेवा कथा में होनी चाहिए। वो नियम की बात आ रही है, ये अपूर्व की बात नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इवन अदरवाइज तो सिद्ध है। तो ये पूरा पैनोरामिक व्यू है। अब रही बात तात्पर्य की, तात्पर्य तो ऐसा है ना कि कोई चीज को तात्पर्य समझना तो आपस को एमओयू हो तभी समझ में आवे, नहीं तो वक्ता को तात्पर्य क्या है ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। सुखधाम में मुझको याद है मेरी ट्रेजेडी, एक वक्त में समझा रहे हो तो वहां प्रश्नोत्तरी चल रही थी। प्रश्नोत्तरी में मेरे सामने कोई ने प्रश्न रखो कि सामान्य दिनन में आप गोस्वामी बालक लोग जो है चरण पे बैठ लो, पर दान के दिनन में हाथ में क्यों लो? मेरा मजाक का स्वभाव, मुझे पता नहीं कि क्या दुर्घटना घट जाएगी। मजाक के तौर पे मैंने कही कि सामान्य दिनन में लेने के कारण चरण पे भेंट रखने पे वैष्णव को वो उमंग नहीं आवे, और हाथ पे हम मांगे तो वैष्णव को उमंग आवे कि हो आज तो दान मांग रहे हैं हाथ में, तो 5 के 10 करे। अब यह बात की मजाक उड़ाते उड़ाते मैंने कह दी कि माथा पे मांगे तो कदाच 5 के 100 भी धरे, 100 भी धरे। कई और डोकरी उठी माथा पे भेंट धरने के लिए। भरी सभा में यदि मेरे माथा पे 100 रुपया भेंट धर देती तो कचरा हो जाता। फिर मेरा तात्पर्य ये नहीं आता तो माथा पे धरूं करके मैंने माथा झुकायो सुखधाम में, तो 100 रुपया सचमुच में हाथ में लेके उठी डोकरी। तात्पर्य तो क्या है कि एमओयू हो तो ही समझ में आवे, नहीं तो तात्पर्य समझने, क्योंकि एमओयू में आपने पार्टी नंबर ए और पार्टी ए और पार्टी बी, वो पार्टी ए और पार्टी बी क्या ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट नहीं। वो एमओयू में जो अंडरस्टैंडिंग भई हो वही वहां अर्थ लिया जाएगा। ऐसे कोई वस्तु को तात्पर्य तो अपने को तभी समझ में आवे कि जब अपनी एमओयू कुछ भई हो। महाप्रभु जी वो अपनी एमओयू भागवत से करवाना चाह रहे हैं करके महाप्रभु जी ने सुबोधनी लिखी, और सुबोधनी लिखी करके महाप्रभु जी वहां में ये बात अपने को कहना चाह रहे हैं कि लक्षणा नैव वक्ष्यामि नन्यूनाद अर्थपूर्णम आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि परोक्षो कथनादृते। आर्थिकन नाम तात्पर्यंतु प्रवक्ष्यामि। तो तात्पर्य तो क्यों ये महाप्रभु जी को तात्पर्य समझ में आयो, वो भी महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्याज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुधा गुणार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। तो एमओयू है करके उनको ये तात्पर्य समझ में आ रहा है, नहीं तो बल तो यह तात्पर्य समझ में आ जाए। और जहाँ तात्पर्य वृत्ति को निर्धारण किया है वहां में स्पष्ट ये कहा है कि तात्पर्य वृत्ति को जो बोध है वो श्रोता को अपनी अपनी अधिकारिता के अनुसार हो है।
तो जैसे रात पड़ गई तो पति पत्नी को सोने को समझ में आएगा, तो चोरी को चोरी करने को समझ में आएगा, तो कुत्ता को भूखने को समझ में आएगा। सबको अपने अधिकार के अनुसार तात्पर्य समझ में आवे। एक ही भागवत, एक ही गीता, एक ही रामायण, एक ही वेद, एक ही उपनिषद, सबको तात्पर्य क्यों अपने अपने अधिकार से समझ में आ रहे है? क्योंकि एमओयू जाके बीच में जैसे भगवान के वैसे समझ में आवे, अपने अधिकार के अनुसार समझ में आवे। तो महाप्रभु जी या लिए बता रहे हैं कि भाई मेरो भगवान के साथ ऐसो एमओयू भयो है, वाके लिए मैं तात्पर्य अर्थ यहाँ प्रकट कर रहे हूँ। तो ये जो महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ बतायो है, पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरे वही कामो हरिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत् ध्रुवम, ये लीलाम करोति शास्त्रार्थंच स्थापयति के पूरे जो है वो ये पैनोरमिक वाम है, ये आपकी बात समझाई जा रही है। और या सूत्र को भाष्य महाप्रभु जी ने सर्वदा सर्वभावेन भजनीय ऊर्जाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यत्वापि कथाचन एवं सदात्म कर्तव्यम, वो चतुश्लोकी में दियो है। संक्षेप में ये बात समझने की है। आज यद्यपि अपने को काम को पेपर लेना तो, पर ये क्योंकि फंडामेंटल बात थी वो समझना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो आगे भी अपन फिर गोता ही खाते रहेंगे कि सीतानु हरण थયું પછી मनुष्य थયું કે न थયું, या लिए समझना जरूरी है। तो या लिए इतनी बात ध्यान में रख के और या चर्चा को आगे बढ़ाओगे ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और दीपक भाई के जो प्रश्न थे मुझको पता नहीं कि खुलासा भयो कि नहीं भयो, यदि भयो हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भयो हो तो अपन नेक्स्ट गुरुवार को बाकी चर्चा करें। यहाँ बात करें। हाँ, मैं कॉन्फ्रेंस एंड कर। नमस्कार।